हेलो गाइस। आज मैं नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, क्योंकि रिसेंट आतंकी घटनाओं के कारण आई थिंक हम लोगों को दुखी ही होना चाहिए। तो इसमें आप कैसे हैं, आप अच्छे होंगे, ये सब पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आतंकी हमला क्यों होते रहता है बार बार? हम ही लोग का 4 महीना पहले कोई आतंकी हमला हुआ था, 6 महीना पहले कोई, आपने सुना ना कितना आतंकी हमला होता रहता है। पहले रईसी में हुआ, उसके पहले पुलवामा में हुआ था, अभी पहलगाम में हुआ। ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे लगातार आतंकी अटैक क्यों करते रहता है हम लोग के देश में? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप एक बार अमेरिका में अटैक सुनेंगे 5 साल, 8 साल पहले या 10 साल पहले। हम लोग में इतना फ्रिक्वेंट अटैक क्यों हो रहा है? चाइना में भी बहुत जल्दी नहीं होता है, 5 साल 10 साल में होता है। वाई वी आर सफरिंग फ्रिक्वेंट अटैक्स? ऐसा क्यों हो रहा है? और जब गाज़ा में हमला होता है तो ऑल आइज ऑन गाज़ा या वाट एवर दे से, यहाँ भी ऑल आइज ऑन पहलगांव पे क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है इंडिया में जो सिर्फ उस बात को सपोर्ट करता है, पर हम लोग के यहाँ, हम लोग के खुद के इंसान को, मतलब हम लोग के यहाँ आप खा रहे हैं, रोजगार बना रहे हैं, हम लोग के इंसान के हिसाब से आप यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, और अभी आप लोग उस बारे में ऑल आइज ऑन पहलगाम ने आप पे वीडियो नहीं बनाया आपने? क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? खैर वो तो आप खुद समझिए कि कौन सा इकोसिस्टम है जो हम लोग के लिए काम नहीं कर रहा है। अब वापस आते हैं उस बात पे कि इतना फ्रीक्वेंट अटैक इंडिया पे क्यों हो रहा है? कोई और देश में इतना फ्रीक्वेंट अटैक क्यों नहीं होता है? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? दे आर सो एग्रेसिव। कौन? अमेरिका, चाइना। हम लोग एग्रेसिव नहीं, हम लोग कुछ ज़्यादा ही देवदूत बने फिर रहे हैं, ठीक है? इसके कारण नहीं सब हो रहा है। हम लोग जहाँ एग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर देंगे ना, जहाँ पता चले आतंकी कैंप बन रहा है वहीं अटैक करो। आप आर्मी को छूट दे दीजिए, आर्मी सब में एक्सपर्ट है। आप इतना यदि प्रेशर में रहिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। हम लोग यही करते हैं, हम लोग देवदूत बने फिरते हैं। कोई भी हम लोग के खिलाफ कुछ भी सोचेगा, कोई भी करने का सोचेगा, थोड़ा सा अल्ट्रा एग्रेसिव भी होना ज़रूरी है। नहीं रहिएगा तो ऐसे ही फ्रीक्वेंट घटना होते रहेगा हम लोग के साथ। ये नहीं कि अभी किए और एक दो स्ट्राइक करके छोड़ दिए, फिर 3 महीना बाद, 4 महीना बाद करेगा, क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान तो एक जॉम्बी कंट्री है ना, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे इजराइल को देखिए, पूरा अल्ट्रा एग्रेसिवली करता है। यदि इजराइल हम लोग जैसा देवदूत बनने फिरे ना तो इजराइल कब का बर्बाद हो जाए, ठीक है? जब तक हम लोग पूरी तरीके से स्टेप नहीं लेंगे, हम लोग के साथ ऐसा आतंकी घटना आगे भी होते रहेगा। लोगों को समझ में आता नहीं है। पाकिस्तान से हम लोग दोस्ती काहे नहीं कर लेते? पाकिस्तान से वापस से रिश्ता बहाल कर ले, करो ना रिश्ता बहाल। इसलिए रिश्ता बहाल करवाना चाहते थे कि जैसे अटैक हुआ, लोग से धर्म पूछ पूछ कर मार रहा है। धर्म पूछ पूछ कर मार रहे हो तो कैसे नहीं हो धार्मिक आदमी? कैसे नहीं उस बारे में सोच रहे हो? तो पूछना चाहिए उन लोगों से ना जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है। इतना किलिंग क्यों हो रहा है? ये सब हम लोग का दोष है। जब तक हम लोग यूनिफाई होके भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे पूरी तरीके से, और एक तरफ से एकदम एक मुश्त सपोर्ट कि आपको पनिश करना है तो करना है, जहां आप लोग को पता चले आप लोग उसको पनिश कीजिए। नहीं, जब तक होगा तब तक देखिएगा यही होते रहेगा आगे भी। कभी बांग्लादेश से आतंकी आएगा, कभी पाकिस्तान से आतंकी आएगा, कभी श्रीलंका से भी भेज देगा लोग। आप सस्ता में रहिए, आप लोग शांत रहिए आराम से बैठ के। कभी कोई देश आपको मिलिट्री बेस दे देता है, जैसे देखें ना, श्रीलंका मिलिट्री बेस दे दिया, नेपाल चाइना से डील करते रहता है, बांग्लादेश अलग ही चल रहा है, पाकिस्तान को कोई डरे नहीं लगता है, इतना पावरफुल देश है, क्या नहीं कर सकता था? न्यूक्लियर वॉर के खतरा रहता है। अरे छोटा मोटा बम गिरा हो गया आतंकी इंस्टॉलेशन पे तो क्या न्यूक्लियर वार हो जाएगा? इतना आसान है क्या? वर्ल्ड स्टेज में रसिया तक न्यूक्लियर बम गिरा ही नहीं रहा यूक्रेन पे, तुम पे पाकिस्तान न्यूक्लियर बम गिरा देगा? इतना आसान है क्या? वर्ल्ड प्रेशर कोई नाम का चीज़ नहीं होता है। आप पे जहाँ देखो न्यूक्लियर, जहाँ आप देखो कि आतंकी कैंप बना हुआ है, तहाँ आप अटैक करो। यदि आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आगे भी ये सब होते रहेगा। इसको ख़त्म करना है तो करारा जवाब अभी भी देना होगा, और आगे भी करारा जवाब देते रहना होगा। ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना में शांत हो गए, नहीं, लगातार अटैक होते रहना चाहिए। आर्मी को छूट दे दीजिए, वो लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग जानता है कि क्या करना है हम लोग को। हम लोग को बस उन लोगों को थोड़ा फ्री हैंड देना है, नहीं कि रोक के रखे। कभी आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला कर देगा, कभी आर्मी का काफिला गुजर रहा है उस पर हमला कर देगा, कभी नागरिक पे हमला कर देगा। क्या तमाशा चल रहा है? बैठ के सहते रहिए आप लोग। इस सब का बस एक ही उपाय है कि सरकार कुछ करे इस पर, कड़ा से कड़ा कदम उठाए। कड़ा निंदा से काम नहीं चलेगा, कड़ा निंदा करते रहिए, वो अटैक होते रहेगा। उससे आपको दुश्मन से 2 कदम 3 कदम आगे होना होगा।
ये नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा भला मानुस बन के और वो लोग आपको बर्दाश्त कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग बस झेलते रहिए। 70 साल 72 साल से यही ना हो रहा है। क्या किए हम लोग? उधर वाला को कुछ समझ में आ रहा है? उधर वाला को लगता है कि हम लोग ही गलत है, क्योंकि वो लोग जानवर है, उन लोग को और कोई मतलब है नहीं। हम लोग को नुकसान करने के अलावा और कोई उस सबका खाना नहीं चलता इससे। अब यहाँ आप खाली बाहर सोच रहे हैं, यहाँ 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 पे बिना किसी आदमी के साथ मतलब के पाकिस्तान से आतंकी आ गया होगा, यहाँ वाला का मिला भगत होगा ना, यहाँ वाला कुछ किया ही होगा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे कोई होगा, उसको 10 दिन 20 दिन रखिएगा, 1 साल 2 साल रखिएगा, छोड़ दीजिए? नहीं, मारिए उसको। आतंकवादी है तो आतंकवादी को आतंकवादी जैसे ट्रीट कीजिएगा ना आप। उसको सजा दीजिएगा, 2 साल 3 साल रखिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो निर्दोष लोग मर रहा है उसका जान का कीमत नहीं है। कोई भी इकोसिस्टम उसका बनाओ, उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपके देश में आतंकी घुस जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, कैसे काम चलेगा इसमें? अब इसमें सिक्योरिटी पर्सनल को दोष देना अच्छा बात नहीं है। उन लोगों में थोड़ा सा पैसा और पड़ना चाहिए उस चीज़ में, कि उन लोग ज़्यादा अच्छा से पता कर पाए, खुफिया जानकारी हासिल कर सके। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस सब में उतना ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। अब बताइए, अभी अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर था, कितना अच्छा बेनिफिट था हम लोग के पास। यदि इस सब में चूक नहीं होगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना कितना आसान है। ये खाली सिक्योरिटी का बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट का भी बात है, मनी वाला भी चीज़ है ना। हो सके चाइना पाकिस्तान में कुछ बात चला हो, चाइना बोला हो कि तुम तो नीच देश है ही, तुम कर लो ही काम। अभी चाइना और अमेरिका का लड़ाई में जो कंपनी है कहाँ जाएगा? इंडिया में ही आएगा ना। यहाँ चीप लेबर है, आसानी से कुछ भी मिल जाता। अब सराउंडिंग ही अच्छा नहीं रहेगा, ये आतंकी हमला होते रहेगा, कौन आएगा कंपनी आपके देश में? ऐसे हो पाएगा क्या? जब तक आप सिक्योरिटी नहीं रखिएगा कोई नहीं आने जा रहा है आप कंपनी आपके यहाँ। बहुत मुश्किल से 1-2 कंपनी आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा आपके पास। क्यों आएगा? जब आप सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पाइएगा तो। इस पर बहुत सोचने वाला बात है, नहीं सोचा गया। तो ये जो मौका है, एक तो हम लोग को हमला होते रहेगा सो अलग, और जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट आना था देश में वो भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ हो, नहीं तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बस यही में हो जाएगा कि कल को कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जाएगा, कल को हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा। यही करके सब छोड़ दो भाई। यदि इतना में ही ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा इकोसिस्टम इंडिया में काम कर रहा है, जिसको बाहर का लोग के लिए बहुत दुख है, यहाँ का के लिए दुख नहीं है। और कौन सा ऐसा लोग है, कौन ऐसा लोग यहाँ पे घुसा हुआ है जो बाहर से आतंकी मंगवा रहा है इंडिया में, और हम लोग को पता नहीं चल रहा है। जब तक ये सब नहीं किया गया ना, तब तक ऐसे ही आतंकी हमला होते रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कुछ करे, नहीं तो गॉड नोस क्या होगा। थैंक यू, धन्यवाद, और क्या बोले।